देखिए, मैं आपसे स्पष्ट करूं, हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बहुत उम्मीद है। ये पहला फैसला नहीं है। जब मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट लगाई गई, जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई, और अब ये जो जलियांवाला बाग जो है बनाने का प्रयास किया गया संभल को, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि सरकार की देखरेख में सब कुछ हुआ। मैं सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है और जो उन्होंने जिस तरह की रोक लगाई है वो प्रशंसनीय है। साथ में मैं सर्वोच्च न्यायालय से ये भी कहना चाहता हूं कि वो सू मोटो लेके इस पूरी घटना की जो है सीबीआई जांच अपनी निगरानी में कराए, जो दूध का दूध पानी का पानी। मैंने कई बार कहा है कि वहां के अधिकारी कर्मचारियों की कॉल डिटेल्स अगर हम निकालेंगे तो वो किनके इन्फ्लुएंस में इतनी तेजी बढ़ती गई, ये भी शायद जानकारी होगी, और इससे एक बहुत बड़ा जो है कॉन्स्पिरेसी क्लियर हो जाएगी। और ये कॉन्स्पिरेसी क्लियर होनी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना कैसे अंजाम हुई। एक दिन में ऑर्डर, एक दिन पीएल दाखिल होना, उस दिन ऑर्डर होना एक्स पार्टी, उस दिन जो है सर्वे टीम बन जाना, उस दिन सर्वे हो जाना, ये सब संदिग्ध है। और फिर जो है एक बार सर्वे, दो बार सर्वे, गोली चलना, पुलिस का बयान देना, फिर कहना लूट हो गई है, हमारे हथियार लूट ले गए हैं, और अभी भी बहुत सारी चीजें, उनकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सब कुछ इस तरह से हो कि फेयर हो और जनता में जो अविश्वास है वो अविश्वास ना बने। आज अपने आप में मुस्लिम समाज के लोग अपने आप को ड्रॉ महसूस कर रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उनको सबको साथ सबके विकास के नारे को साकार करना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर को और मुख्यमंत्री को विजिट करनी चाहिए संभल में, जो लोगों का विश्वास और मजबूत हो। 5 लोगों की हत्या हुई और ऐसी अराजकता पूरे देश के अंदर होगी, यही अजमेर के अंदर हो रहा है। तो हम तो कल कई दिन से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के रोक लगाने का काम किया। हम तहे दिल से उसका शुक्र भी अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के अंदर ये जो अराजकता का माहौल बनाने की तैयारी थी, इसके ऊपर रोक लगेगी। इसके अलावा सर तो 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें रिटायर्ड जज जो है पूरे इस मामले की जांच करेंगे। जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ जिस दिन, उसको कैसे देखें? नहीं, देखिए, फायरिंग सीधे पांच बल्कि अब तो 6 हो गए, 6 लोगों की हत्या हुई है। उन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है भाई, उनको तो तय करना पड़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि सिटिंग जज से आप जांच कराइए। सीधे फुटेज है गोली मारते हुए, आप कह रहे हैं कि साहब तमंचों से, कट्टों से, ना तो तमंचे का कोई फोटो आ रहा है ना दिखाई दे रहा है, और गोली जो लग रही है, मैं भी चूंकि मुझे बंदूक चलानी आती है, मैंने भी शूटिंग करी है, शूटिंग कंपटीशन में भाग लिया है। राइफल की गोलियों से गोली आर पार होती है, आदमी के आर पार गोली निकली हुई है, आर पार गोली निकली हुई है। तो ये जो चीजें हैं ये जांच का विषय है, और इनके ऊपर जांच होनी चाहिए, और इतना सख्त एक्शन होना चाहिए कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके कि इंसान की जान की कीमत आप समझने का भी काम ना करो। आप सीधे गोली मार दो माथे पर, छाती पर। पत्थरबाज थे तो पत्थरबाज समझ करके टांग पे गोली मार देते भाई।